टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। द कीवर्ड def introduces a function definition. It must be followed by the function name and the parenthesized list of formal parameters. The statement that form the body of the function starts at the next line and must be indented. तो दोस्तों, फंक्शन जो होता है वो def कीवर्ड से स्टार्ट होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और def कीवर्ड के फ़ौरन बाद फंक्शन का नाम, और नाम के बाद जो है हम पैरेंथेसाइज यानी कि पैरेंथेसिस लगाते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर जो है हम पैरामीटर्स पास करते हैं। जितने भी पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत है उतने पैरामीटर्स हम इन पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हैं, और इसके बाद जो है कोलन लगाते हैं पैरेंथेसिस के बाद, और नेक्स्ट लाइन में हम जो है 4 स्पेस या 1 टैप इंडेंट करने के बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है। तो इसका सिंटैक्स हम देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स जो है, सबसे पहले def कीवर्ड और इसके बाद जो है फंक्शन नेम, यहाँ पे जो है फंक्शन का नेम होगा। फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम जितने भी चाहें पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसके बाद कोलन, और कोलन के बाद जो है हम नेक्स्ट लाइन में 4 स्पेस या 1 टैप इंडेंट करने के बाद फंक्शन की बॉडी यहाँ से जो है वो स्टार्ट होती है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप देखते हैं सबसे पहले जो def कीवर्ड है, ये इस def का मतलब है डिफाइन, और ऐड इस फंक्शन का नाम है। ये फंक्शन क्या करता है, 2 पैरामीटर्स यहाँ पे हमने पास किए हैं। तो ये फंक्शन जो है यहाँ पे जो भी हम नंबर्स पास करेंगे इनको ऐड करता है, और इनका सम जो है वो रिटर्न करता है, ये ऐड फंक्शन। तो इसको हम जो है जुपिटर नोटबुक के अंदर कोड करके भी देखेंगे, और एक दूसरी एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये एग्जांपल def और fib फिब के नाम से, फिब से मुराद फिबोनाची सीरीज़ है। और ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे हम जो भी नंबर पास करेंगे उसका फिबोनाची सीरीज़ में जो भी हम नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं वो नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो है हमने वाइल लूप भी इस्तेमाल किया है, और प्रिंट फंक्शन के ज़रिए से उन नंबर्स की सीरीज़ जो है वो हम प्रिंट करेंगे। तो मूव करते हैं दोस्तों जुपिटर नोटबुक की तरफ। तो हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है def कीवर्ड से, यानी कि def। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस वक्त ग्रीन हो चुका है, यानी कि हाईलाइट हो चुका है। तो ये कीवर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन कीवर्ड, def मीन्स डिफाइन। तो इसके बाद जो है यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा ऐड फंक्शन। इसके बाद जो है हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर जो है हम जो भी पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जो है 2 पैरामीटर्स पास करता हूँ, एक num1 और दूसरा जो है num2। तो इसके बाद हम यहाँ पे कोलन लगाते हैं, और कोलन के बाद जब हम इंटर करते हैं तो ये खुद ब खुद जो है वो 1 टैब या जो है 4 स्पेस के इक्वल इंडेंट करता है। तो यहाँ से नीचे जो है फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली रिटर्न करेगा इन नंबर्स को। यहाँ पे जो भी हम नंबर्स पास करेंगे इनका सम जो है ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं num1 को हम ऐड करेंगे num2 के साथ। तो ये फंक्शन सिंपल क्या करेगा, 2 नंबर्स हम इस फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे पास करेंगे, और ये फंक्शन जो है रिटर्न करेगा इनका ऐड, यानी कि इनका सम रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो है मैं इसको रन करता हूँ, तो ये फंक्शन रन हो चुका है। अब यहाँ पे जो है हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सिंपल फंक्शन कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, और जब हम सिंपल फंक्शन का नाम लिख के कॉल करते हैं तो ये एरर शो करेगा। हमने पाइथन का जो इंटरप्रेटर है इससे पूछा कि ऐड क्या है, तो इसने कहा ऐड जो है ये एक फंक्शन है और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल पास करेंगे 5, 2। तो ये फंक्शन दोस्तों क्या करेगा, 5 और 2 को ऐड करके
रिटर्न करेगा। तो इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये ऐड फंक्शन ने जो है वो 5 और 2 को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो है इसका सम रिटर्न किया यहाँ पे। इसी तरह हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो है प्रिंट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग में यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम इक्वल टू, यहाँ पे एक सम इक्वल टू, इसके बाद जो है ये भी प्रिंट हो जाए। तो अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं सम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे रिटर्न में हमारे पास 7 भी आ चुका है। इसी तरह अगर हम इसको रिटर्न करना नहीं चाहते हैं बल्कि इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे कोमा, और रिटर्न को जो है मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो इसी तरह हम प्रिंट भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। जब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं सम इज़ इक्वल टू 7, यानी कि इन दो नंबर्स का जो है वो सम करके इसने रिटर्न किया। तो ये होती है दोस्तों पाइथन के अंदर फंक्शन डिफाइन। तो अभी हम एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं एक न्यू सेल यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो न्यू सेल ऐड करने के लिए हम शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। अभी हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे फिब, यानी कि फिबोनाची सीरीज की एक फंक्शन बनाएंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से एक नंबर लेगा और उस नंबर का जो है फिबोनाची सीरीज आउटपुट पे शो करेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। ए इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 और बी को जो है मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ 1। तो ये दो वेरिएबल्स जो है हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल लूप, यानी कि यूज़र ने जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट किया है उसी सीरीज़ में जो है हम फिबोनाची सीरीज़ में हम नंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल लूप, और वाइल की कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे ए लेस देन एन, यानी कि ए अगर जब तक एन से छोटा है, यानी कि यूज़र ने जो वैल्यू यहाँ पे पास की है उससे छोटा है, तब तक इस लूप ने चलना है। तो यहाँ पे हम सिंपल जो है वो प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ ई। इसके बाद जो है दोस्तों वाइल लूप को हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंक्रीमेंट करना ज़रूरी होता है, यानी कि जब तक हम इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये लूप जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे जो है हम ए और बी की जो वैल्यू है इनको इंक्रीमेंट करते हैं। मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ ए कॉमा बी इज़ इक्वल टू, जो है ए के अंदर हम स्टोर करेंगे बी की वैल्यू और बी के अंदर हम स्टोर करेंगे ए प्लस बी। तो अब ये जो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं, ए बिल्कुल यही है। ए के अंदर स्टोर करेंगे हम बी के अंदर जो वैल्यू है उसको हम स्टोर करेंगे ए के अंदर, और बी के अंदर जो है हम स्टोर करेंगे ए प्लस बी, यानी कि ए के अंदर जो वैल्यू है उसको हम प्लस करेंगे बी के साथ, और बी के साथ जो प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम सेव करेंगे या स्टोर करेंगे इस बी वेरिएबल के अंदर। ये वाइल लूप जो है तब तक चलेगा जब तक ये ए छोटा है एन से, और यहाँ पे हमने ए की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट बी की है। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये रन हो चुका है, और एक न्यू सेल क्रिएट करके यहाँ पे हम जो है इस फिब फंक्शन को कॉल करेंगे। जब हम फिब फंक्शन को कॉल करके रन करते हैं तो इसको भी एक आर्गुमेंट चाहिए। जब हम इसको आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं करके रन करेंगे तो ये एरर देगा। तो आप देख सकते हैं फिब जो फंक्शन है हमारे पास मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एन, ठीक है ना। इसको एक आर्गुमेंट यहाँ पे चाहिए जो हमने पास नहीं किया है। तो यहाँ पे सिंपल मैं 5 का जो है वो फिबोनाची सीरीज़ में नंबर्स जो है प्रिंट करना चाहता हूँ, और नंबर में यहाँ पे पास करता हूँ 5। तो 5 की सीरीज़ आप देख सकते हैं हमारे पास 0 1 1 2 और 3। इसी तरह जब मैं यहाँ पे पास करूँगा 50 तो ये जो है 50 तक ये नंबर्स प्रिंट करेगा, और इसकी फिबोनाची सीरीज़ जो है वो हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 0 से लेकर 34 तक इस 50 की जो सीरीज़ है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। 1
और जो है हमारे पास 1 2 3 5 8 13 21 और 34। तो दोस्तों अभी इसके बाद हम जो है एक जनरेटर फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे। और ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ नंबर्स जनरेट करेगा, जो भी वैल्यू हम उसको पास करेंगे तो इतने नंबर्स हमारे पास वो फंक्शन जनरेट करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम हम रखते हैं जनरेटर यानी कि GEN। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ और इसको हम एक पैरामीटर यहाँ पे पास करते हैं। तो ये फंक्शन जो है वो प्रिंट करेगा जितने, जो यहाँ पे हम 5 पास करते हैं तो ये जो है 5 नंबर्स यानी कि 0 से लेकर 4 तक नंबर्स प्रिंट करेगा। इसी तरह अगर हम 10 पास करते हैं तो 0 से लेकर 9 तक जो है वो 10 नंबर्स प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप फॉर एक्स इन रेंज फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की है। अब यहाँ पे हम सिंपल पास करेंगे n, यानी कि ये रेंज फंक्शन जो है वो 0 से लेकर इस नंबर तक नंबर्स जनरेट करेगा और इसको हम फॉर लूप के ज़रिए से आइटरेट करेंगे और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ x। तो इस फंक्शन को हम जो है यहाँ पे कॉल करके देखते हैं। जब इसको रन करता हूँ तो ये रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो है इस GEN फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम पास करेंगे कोई भी आर्ग्यूमेंट। मसलन हम 5 0 से 4 तक अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम 5 प्रिंट करेंगे, 5 यहाँ पे पास करेंगे। और अगर हम 10 यहाँ पे पास करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो 0 से लेकर 9 तक नंबर्स प्रिंट करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन ने जो है 0 से लेकर 9 तक नंबर्स जनरेट किए हैं। तो इसी तरह से जो है हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जो भी हम कोड इस फंक्शन के अंदर लिखते हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, जो भी इस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लिखते हैं। तो इस वक्त यहाँ तक जो है ये फंक्शन की बॉडी है और यहाँ पे जो है हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। इसी तरह हम न्यू सेल के अंदर भी हम जो है उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं पास करता हूँ एज अ आर्ग्यूमेंट 5। तो ये जो है 0 से लेकर 4 तक नंबर्स जनरेट करेगा। इसी तरह से जो है हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।